कर दे बेटा। बेटा चैप्टर 7 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ध्यान से सुनना। फिनॉल आप सबको पता है क्या होता है। बेंजीन पर OH को फिनॉल बोलते हैं, है ना। बेंजीन पे OH को फिनॉल कहते हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है, पीछे से कोई लेना देना नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनना। पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन। अगर हमारे पास सीधा सीधा बेंजीन है, उससे फिनॉल कैसे बनाए। तो बेंजीन है आपके पास नॉर्मल, आप बेंजीन का करोगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जहां से मिलता है ना, उसको ओलियम कहते हैं। आप ओलियम भी डाल सकते हो या H2SO4 भी डाल सकते हो। H2SO4 ओलियम से ही मिलता है। ओलियम इज अ हार्ड सॉलिड मास जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में बनता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड डालने से इसमें से OH निकल जाता है। H2SO4 में से OH निकालो, OH अलग करो, क्या बचेगा। O और H अलग कर दो, क्या बचेगा, SO3H। SO3H और OH H2SO4 बन जाते हैं। तो OH यहाँ SO3H इधर अटैक करता है, यहाँ से एक H निकाल लेता है। H और OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। ये तो बाहर हो गया। जहां से H निकला वहां SO3 जाके लग जाता है, SO3H। तो बेंजीन के ऊपर लग जाता है SO3H। इसका क्या नाम है, इसका नाम है बताओ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सल्फोनिक एसिड है ना, इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये खाली एक्टिवेट करता है, ये इसको एक्टिवेट कर देता है रिएक्शन के लिए, ठीक है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसमें डालना NaOH और H+। NaOH और एसिड, H+ मतलब जैसे HCl डाल दो, HNO3 डाल दो, कोई एक एसिड जो H+ दे। उससे क्या होगा, ये जो SO3H है इसमें डिसॉल्व हो जाता है। SO3H Na ले लेगा तो NaSO3H हो जाता है। NaSO3H सोडियम सल्फोनिक एसिड बाहर हो जाता है। Na अगर इसको ले गया तो क्या छोड़ गया पीछे, OH। वो OH जाके SO3H की जगह लग जाएगा। OH SO3H की जगह लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो ये फिनॉल की पहली प्रिपरेशन है। ये बात समझ आई क्या क्या हुआ। बेंजीन में इन्होंने सल्फोनेशन किया, ऊपर क्या लगा, SO3H। उसमें NaOH डालोगे एसिड के साथ, एसिड इसको रिएक्शन को फास्ट करता है, ये कैटलिस्ट है। इसमें से SO3H Na के साथ डिसॉल्व होके चला जाएगा, क्योंकि ये आयोनाइज होगा ना, इसमें से OH निकलेगा, OH वहां जाके लग जाएगा। दूसरी प्रिपरेशन है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये हमने हेलोएल्केन में भी पढ़ा है। ये तो बेंजीन से डायरेक्टली बन गया, क्लोरोबेंजीन से कैसे बनेगा। आपके पास क्लोरोबेंजीन है, उसमें आप सीधा डालो NaOH। NaOH डालते हैं तो HCl बाहर होता है बच्चों, एक डायरेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं होता NaCl बाहर। पहले H और Cl बाहर होता है, स्टेप बाय स्टेप देखना। पहले HCl बाहर होता है, ये ONA जाके यहां लगता है। क्या बाहर हुआ, HCl, याद रखना। HCl बाहर होता है, ONA जाके लगता है। इसका नाम बताएंगे कोई, इसका नाम क्या है, कोई भी बच्चा ट्राई करे इसका नाम। दिस इज कॉल्ड, दिस इज सोडियम फिनाइल और ऑक्सीजन लगा ना, सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज सोडियम, पहले इसका नाम देते हैं फिर ईथर वाले का नाम। ये ईथर है ना, ईथर का ग्रुप है, सोडियम फिनॉक्साइड। बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं और उस पे ऑक्साइड लगा है तो क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसमें मिला देना एसिड HCl, अब NaCl बाहर हो जाएगा, बचा कौन, H जाके वहां लग जाएगा। तो ये आपका OH आ जाएगा ना, क्या बाहर हुआ, NaCl बाहर कर देते हैं, तो ये बन गया ना फिनॉल। दूसरी प्रिपरेशन समझ में आ गई। तीसरी प्रिपरेशन, पहली है फ्रॉम बेंजीन, दूसरा क्लोरोबेंजीन, तीसरा है फ्रॉम एनिलिन। फ्रॉम एनिलिन हम सब ने डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ा है, सैंडवियर रिएक्शन पढ़ी है, एल्केन में पढ़ा है, याद है। बेंजीन पर NH2 को क्या कहते हैं, एनिलिन। आपको याद है, इसमें डालते थे NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, याद है। NaNO2HCl क्या करता है, यहां से हाइड्रोजन हटाता है, वहां एक नाइट्रोजन लगाता है और एक क्लोरीन। एक नाइट्रोजन पहले से ही है, एक नाइट्रोजन और लग जाएगा तो कितने नाइट्रोजन आएंगे, 2, और एक Cl, N2Cl बन जाता ना ये।
अब इसमें डालना है गुनगुना पानी, वार्म वाटर। इसमें क्या डालना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना है, हल्का सा वार्म वाटर। वार्म वाटर क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा। जैसे ही गर्म पानी डालोगे ना, हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी, नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी। नाइट्रोजन गैस है ना, उड़ गई। वाटर में से क्या मिलेगा, एच और ओ एच। एच सी एल को ले गया, क्या क्या बाहर हुआ देखो, एक तो नाइट्रोजन गैस उड़ गई, एच किसको ले गया, सी एल को। यहाँ क्या छोड़ गया, ओ एच। ये दोनों तो चले ही गए ना, तो जो गए तो जो खाली जगह बची वहां ओ एच जाके लग जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, ओ एच। तो ये आपका बेंजीन है, इसके ऊपर क्या लग गया, ओ एच। इसी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं ना, क्या बन गया, फिनॉल। आए समझ में। फिनॉल की 3 प्रिपरेशन हो गई, 4 प्रिपरेशन है बस फिनॉल की। फोर्थ लास्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमीन। ध्यान से सुनना बेटा, फोर्थ प्रिपरेशन का नाम है क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है देखना जरा, बेंजीन पर आइसोप्रोपाइल लगा दो। आइसोप्रोपेन, आइसो याद है क्या होता है, ये प्रोपेन होता है ना, बीच में अगर बेंजीन हटाया तो उसे आइसोप्रोपेन कहते हैं। तो याद रखना क्यूमीन क्या होता है, बेंजीन पे आप आइसोप्रोपेन लगा दो बीच में, लग गया आइसोप्रोपेन। दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करना है, हवा में गर्म करते हैं इसको। ये ऑक्सीजन जाएगा यहां अटैक करेगा, इस कार्बन को जलाएगा। कैसे देखना, देखो ये ऐसे ही रहेगा। ये जो 2 ऑक्सीजन है देख रहे हो, ये 2 ऑक्सीजन सी और एच के बीच में लगता है ऐसा कुछ, या सी और एच के बीच में दोनों ऑक्सीजन लग गए, और इस सी के साथ ये भी कनेक्टेड है, सी एच थ्री। यहां तक बात समझ में आई? वो जो 2 ऑक्सीजन थे वो इस सी और एच के बीच में जाके ऑक्सीडाइज कर गए उसे। ठीक है, फिर इसमें मिलाना आप लोग, आप इसमें मिला देना पानी H प्लस के साथ, इसमें वाटर मिलाना H प्लस के साथ। पानी इसको डिसॉल्व करेगा, ये बस डिस्टर्ब करता है। जैसे ही डिस्टर्ब करता है ध्यान से देखना, ये सारा पोर्शन बाहर हो जाता है। क्या बाहर हुआ, देखा क्या बाहर हुआ, CH3CO CH3, क्या बाहर हुआ, प्रोपेनोन। ये दिस इज प्रोपेनोन। CH3CO CH3 बाहर हो गया, तो बचा क्या, OH बच गया, वो आके बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कर जाएगा। जो OH बचा वो डायरेक्टली बेंजीन से आके लग गया, क्या बन गया, फिनॉल। ये फिनॉल की 4 प्रिपरेशन है, चारों समझ में आई, सिंपल है। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल। हमारे कोर्स में 2 ही प्रॉपर्टी है, एक बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की 3 कैटेगरी याद रखनी है आपको, तीनों कैटेगरी में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जनरली अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। पहला कि जैसे मेरे पास है मीथेनॉल, फिर अगला मेरे पास है जी इथेनॉल, अगला मेरे पास है प्रोपेनॉल। कार्बन बढ़ाते जा रहा हूं मैं, तो आपको पता है जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ाते जाते हो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सबसे कम मीथेनॉल का, फिर इथेनॉल का, फिर प्रोपेनॉल का। ठीक है, तो पहले में तो यही लिखना है। 4 कार्बन होगा तो और ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको पता है दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, आपको पता है दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, और ये कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, प्राइमरी का। प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना सेकेंडरी और टर्सरी से, क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम होता है, प्राइमरी का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ज्यादा हीट लेगा। तो एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, है ना, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि तो गोल वैसे बॉल जैसी बन जाती है, तो ये जल्दी बॉयल हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस आपने लिखना कम हो जाते हैं। थर्ड, अब अगर अभी तक जितने ग्रुप पढ़े हैं हमने उनमें अगर आ जाए कि सबसे बड़ा कौन, मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, अभी तक जितने भी ग्रुप पढ़े हमने, अभी तक सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मेरे पास आ गया जी CH3 CH2 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 OH, इसका क्या नाम है,
ब्यूटेनॉल। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? अल्कोहल का। याद रखना, अभी तक जितने भी ग्रुप पढ़े हैं सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल। रीजन, क्योंकि इनमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है OR-H में, तो इनको तोड़ना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक OH का मॉलिक्यूल दूसरे OH के साथ भी कनेक्टेड होता है, उनमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसलिए याद रखना, अल्कोहल का कोई भी क्वेश्चन आए कि भैया बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा, आपने बस एक ही वर्ड याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, माने सबसे ज्यादा अल्कोहल का। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? अल्कोहल। तो मैं ये लिख देता हूं, सबसे ज्यादा अल्कोहल ROH, उसके बाद ईथर, ईथर अल्कोहल से कम होते हैं, उसके बाद हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन RX। सबके मास सेम होने चाहिए, ध्यान रखना, अगर ये 4 कार्बन तो वही 4 कार्बन वाला हो। सबसे ज्यादा अल्कोहल, तब ईथर, तब हेलो एल्केन, लास्ट में आता है एल्केन, जैसे ब्यूटेन वगैरह ये सब जो आ गए, लास्ट में आपके एल्केन आते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट? अल्कोहल का। मतलब अरेंजमेंट करने को आएगा, अभी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो आप देख लेना कि जो अल्कोहल है उसको सबसे ज्यादा रखना, उसके बाद बाकी सब लोग, ये ईथर, फिर हेलो एल्केन, तब लास्ट में एल्केन। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्युबिलिटी। अल्कोहल और फिनॉल दोनों पानी में घुल जाते हैं, अल्कोहल और फिनॉल दोनों, दे आर बोथ soluble in water, सेम रीजन, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। जिनके पास भी ये 3 एटम होंगे ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब पानी में घुल जाते हैं। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना, जिनके पास भी ये 3 में से कोई भी एक हुआ वो पानी में घुलते हैं। तो अल्कोहल के पास O है ना, और लोन पेयर भी होता है। इलेक्ट्रो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की 2 क्राइटेरिया, पहले तो इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, दूसरा उस पर लोन पेयर होना चाहिए। ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं 2-2 सब जगह। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन, ईथर भी पानी में घुलता है, इसके पास भी O है, ये दोनों नहीं घुलते, इनके पास O नहीं है। इन तीनों में से जिसके पास नहीं हुआ वो पानी में नहीं घुलेगा, सिंपल ये याद रख लेना। ठीक है, तो जिनके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन में से कुछ हुआ और लोन पेयर हुआ, वो पानी में घुल जाएंगे, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। आपसे पूछेंगे व्हाई अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट हेलो एल्केन्स आर नॉट, आपने सिंपल लिखना है दिस अल्कोहल वाटर के साथ, वाटर भी HOH होता है ना, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है, इसीलिए अल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन का साइज बढ़ता जाता है, जैसे 8-9 कार्बन हो गए, 10 कार्बन हो गए, तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। छोटे वाले बड़ी जल्दी जल्दी घुल जाते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये जब पानी में घुल जाते हैं आराम से। ठीक है, कफ सिरप में इथेनॉल होता है ना, उसमें पानी मिला के पीते हैं, पानी भी मिलाते डाइल्यूट करके पीते हैं ना उसे, तो वो दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और ये दोनों चीजें लिख लो, पॉज कर लो।